ईरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने गलत कहा, इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। यूरोप जंग नहीं रुकवा सकता। इसराइल का ईरानी शहर इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला, ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इस्फहान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। न्यूक्लियर साइट से किसी खतरनाक मवाद का कोई इखराज नहीं हो रहा। हमलों में मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। इसराइली फजाइया का 24 घंटों के दौरान 15 से जायद ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल का ईरानी शहर बुशहर पर हमला, जुनूब मगरबी ईरान के सूबे खुजिस्तान में मुतादिद धमाके, 4 शहरी शहीद। इसराइली वजीर दिफा का ईरानी दाखिली सिक्योरिटी मरकज तबाह करने का दावा, कहा ईरान पर हमलों में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह मारे गए। ईरान का आज सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइल हमला। तल अवीव में कई धमाके, बस्ती इसराइल में रिहायशी इमारत में आग लग गई। इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ निशाना। इसराइली मीडिया के मुताबिक हाइफा पर ईरान के मिसाइल हमले में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरानी हमले से हाइफा में इमारतों, तिजारती मराकज़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारिजा की बैठक आज इस्तंबुल में लगेगी। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची इस्तंबुल पहुँच गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर खारिजा इसहाक डार करेंगे। ईरान जंग रुकवाने के लिए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। जिनीवा में ईरान के वज़ीर खारिजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर खारिजा के मुज़ाकरात। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि ईरान इसराइल तनाज़े मज़ीद बढ़ा रहा है तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर गुफ्तगू, मामला मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया, कहा कि वो भारत के साथ तमाम तस्वीया तलब मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। BLA और TTP समेत तमाम शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के ईरान से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ जारी अमन कोशिशों में अपना किरदार जारी रखेगा। इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा रूबियो को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर ट्रंप से जल्द मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। यूरोप के वज़ीर खारिजा का ईरान से इसरार। जिनीवा में ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची के साथ 3 यूरोपीय वज़ीर खारिजा की बातचीत। जर्मन वज़ीर खारिजा ने कहा है कि ईरान तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, मगर ये बात बहुत अहम है कि इस बातचीत में अमेरिका भी शरीक हो। बरतानवी वज़ीर खारिजा डेविड लेमी कहते हैं कि यूरोपीय मुल्क एक बात पर वाज़ेह हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांस के वज़ीर खारिजा ने कहा कि हमारी सिफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। हम इस सिफारतकारी के लिए अमरीका और इसराइल के साथ भी राब्ते में हैं और खित्ते के दूसरे मुल्क भी हमारे राब्ते में हैं। यूरोपीय खारिजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि हमें तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने की ज़रूरत है। ईरान एक बार फिर सिफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत के तसलसल की हिमायत करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू।
कहा कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। यूरोपीय रहनुमाओं से मुस्तकबिल करीब में दोबारा मुलाकात के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का कहना है कि इसराइल के खिलाफ हमले मुल्की दिफा में हैं। इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान अपना दिफा कर रहा है मगर सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। अरब मीडिया से गुफ्तगू में फातिमा महाजरानी का कहना था कि ईरान की तारीख है कि उसने 200 साल कोई जंग शुरू नहीं की और अब भी सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 देने की सिफारिश करने का फैसला कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत को देखा। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू किया। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। मशरक़ वुस्ता के बहरान बशमूल गजा में इंसानी अलमिया और ईरान में बिगड़ती कशीदगी में सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पाक भारत जंग बंदी पर भी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान भारत के जंग बंद करवाने पर उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मगर नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग उन्हें नहीं देंगे। ईरान ने आलमी जौहरी इदारे IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के खिलाफ UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सरबराह को दरख्वास्त जमा करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी की ईरान के पुरअमन एटमी सरगर्मियों के हवाले से ग्रोसी के रवैये की मजम्मत। इसराइल की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर मजम्मत न करने को नाकामी करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जंग हारने के बाद भारत की कोशिश थी कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान को हराए। भारत सिफारती सतह पर भी नाकाम रहा और पाकिस्तान ने ये जंग भी जीती। अब अमेरिका के सदर भी कहते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत करवाने पर तैयार हैं। अमेरिका भी तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी नहीं फैलाता। अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। भारत आलमी कानून और सिंतास मुआहदा माने या पाकिस्तान एक और जंग लड़ेगा। अमेरिका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत को लगा कि हमारे शहरियों को मारेगा और सिंतास मुआहदा मुअत्तल करेगा तो हम बानी PTI की तरह खामोश रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ईरान का दिफा करने का हक है। ईरान का वफ़द जिनेवा गया है, उम्मीद है जल्द अमन बहाल होगा। पाकिस्तानी कौम ईरान के शाना बशाना है। उन्होंने कहा कि यकजहती और आगे बढ़ने की सोच हो तो मुल्क तरक्की करते हैं। यकजहती के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए। अपोजिशन की जानिब से यकजहती के लिए संजीदा कोशिशें की गई। बदकिस्मती से हुकूमत और हमारी जानिब से कुछ ऐसे अफराद थे जो इत्तफाक़ राय नहीं चाहते थे। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बेनज़ीर ने वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जद्दोजहद की 2 बार वज़ीर आज़म बनी। मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जलावतनी इख्तियार की। जान का खतरा होने के बावजूद 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें बीबी शहीद होकर अमर हो गई। कराची की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस वैन हमला केस में नामजद मुलजिम फजल गनी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2015 में कायदाबाद में पुलिस वैन पर हमला किया था। हमले में 3 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हुए थे।
पंजाब में आज से प्री मॉनसून सीजन के आगाज का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आज बारिश की पेशगोई। बारिश से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कराची के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम बेहतर हो गया। क्या कराची बारिशों के लिए तैयार है? मॉनसून सर पर आ गया, मगर कराची में बरसाती पानी की निकासी के मरकजी नाले कचरे से अटे हुए हैं। ज्यादा बारिशें हुई तो शहर के सैलाबी सूरत हाल से दो चार होने का खदशा है। नालों के अतराफ गैर कानूनी आबादियां, नालों में फेंका जाने वाला कचरा और नालों में मिला देने वाली सीवरेज लाइनों के बायस सफाई एक चैलेंज है। प्लास्टिक की थैलियां सबसे बड़ी रुकावट। जियो न्यूज की तहकीक के मुताबिक शहर के 27 बड़े नालों पर कहीं 80% तो कहीं 30% तजावुजात हैं। बल्दिया उज़्मा की जानिब से महमूदाबाद नाले, गुज्जर नाले और औरंगी नाले से कई हजार घर मिसमार करके सूरत हाल को बेहतर किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बताना है कि शहर के बरसाती नालों के चोकिंग पॉइंट्स की सफाई 15 जून से जारी है। इस बार वो खुद इस काम की निगरानी कर रहे हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बारिशों से पहले ही इस टास्क को मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान में बड़ी आंत के कैंसर के जिगर तक फैलाव के इलाज के लिए पहला कामयाब ट्रांसप्लांट। पाकिस्तान में पहली बार कैंसर की मरीजा का मुकम्मल जिगर निकालकर शौहर को जिगर लगा दिया गया। कराची की खातून का मुकम्मल जिगर कैंसर ने तबाह कर दिया था। शौहर ने बीवी की जान बचाने के लिए जिगर का बायां हिस्सा अतिया किया। खातून अब कैंसर से मुकम्मल तौर पर महफूज मामूल की जिंदगी गुजार रही है। उकाड़ा में कौमी शाहरा पर ट्रेलर की स्कूटी को टक्कर, एक लड़की जान बहक, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सबाबी में IDS गदून के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दोनों पुलिस एहलकार होटल में खाना खा रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सबाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम को दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान और जवान पर फख्र है। मुजफ्फरगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मुतासरा एक और लड़के का पुलिस से राबता। कहा कि 2 साल कबल मुलजिम ने डेरे पर उससे और कजन से बदफेली की। मुलजिम वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके हजारों रुपए बटोरता रहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वादिया कागान में सोहनी आबशार नारान के मकाम पर ग्लेशियर का एक हिस्सा बैठ गया। ग्लेशियर के नीचे तस्वीर बनाने वाले बाप बेटे समेत 3 सयाह जाम बहक। सयाहों का ताल्लुक मुगलपुरा लाहौर से है। गुजरांवाला में नशई बाप का बेटियों पर डंडों से तशद्दुद। 7 साल की बेटी जाम बहक, 2 बेटियां जख्मी। मुलजिम कमरे में आइस का नशा कर रहा था। बेटियां कमरे में गईं तो मुलजिम ने मारना शुरू कर दिया। वाक़े के वक्त बच्चियों की वालिदा घर में मौजूद नहीं थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अमरीका ने ईरान के 20 इदारों पर इस्तेदादे दहशतगर्दी से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। 5 अफराद और 3 बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। पाबंदी के शिकार अफराद में पासदारान इनकलाब के लोग भी शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौजी तैयारों की रिहायशी इमारतों पर बमबारी। शिमाली गजा में शदीद फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 92 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन हामी तालिब इल्म महमूद खलील को रिहा कर दिया गया। अमरीकी अदालत के हुक्म पर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे करने वाले महमूद खलील को 3 महीने से ज़्यादा अरसे बाद इमिग्रेशन हिरासत से रिहा किया गया। लुजियाना के जीना मरकज़ से रिहाई के वक्त वो फ़लस्तीनी कफ़ाया पहने हुए नजर आए। अदालत ने तस्लीम किया कि उनकी गिरफ्तारी फ़लस्तीन के हक़ में तकरीर की बिना पर हुई।
पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी की फीफा के सदर से मुलाकात। विमेन फुटबॉल के अलावा फीफा सीरीज में पाकिस्तान टीम की शिरकत पर भी बात हुई। मोहसिन गिलानी ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की के लिए प्लान से आगाह किया। फीफा के सदर का पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की में किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ ताउन के लिए पाकिस्तान की हुकूमत से बातचीत का भी आज़म। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में रंगारंग शंदूर पोलो फेस्टिवल का दूसरा दिन। 2 रोज़ा फेस्टिवल पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी और चित्राल स्काउट्स के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। मौसीकी जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्लासिकल, पॉप और लोक मौसीकी की रवायात बहुत मजबूत हैं। और लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में ड्रामा फैज़ का फैज़ पेश किया गया। नौजवान अदाकारों के फन का भरपूर मुजाहरा, शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। ड्रामा 3 रोज तक जारी रहेगा।